हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है अ सिंपल फेवर। और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम मिस्ट्री कॉमेडी मूवी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो मूवी की शुरुआत में हम स्टेफनी नाम की लेडी को देखते हैं, जो कि एक सिंगल मॉम होती है और जो एक यूट्यूब चैनल चलाती है। एक दिन स्टेफनी अपने लाइव वीडियो में कुछ कुकीज की रेसिपी अपने व्यूअर को बताने वाली होती है, पर बाद में वो टॉपिक चेंज कर देती है और वो एमिली के बारे में बात करने लगती है। असल में स्टेफनी की बेस्ट फ्रेंड एमिली पिछले 5 दिनों से गायब थी। एमिली ने 5 दिन पहले स्टेफनी से एक फेवर मांगा था कि वो एमिली के बेटे निकी को स्कूल से पिकअप कर ले, पर निकी को स्कूल से पिकअप करने के बाद उसका एमिली से कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। आगे स्टेफनी अपने व्यूअर को एमिली से पहली मुलाकात के बारे में बताने लगती है और वो कहती है, एमिली से मेरी मुलाकात कुछ ही हफ्ते पहले हुई थी। मेरा बेटा माइल और एमिली का बेटा निकी दोनों साथ ही में पढ़ते हैं और वो दोनों अच्छे दोस्त भी है। क्लास खत्म होने के बाद स्टेफनी अपने बेटे माइल को पिकअप करने बाहर आती है। तब निकी और माइल दोनों साथ में थे और निकी स्टेफनी से कहता है, क्या मैं और माइल दोनों प्ले डेट मना सकते हैं दोनों साथ में खेलकर? तब स्टेफनी कहती है, इसके लिए तो तुम्हें अपनी मॉम से परमिशन लेना पड़ेगी। निकी कहता है, मेरी मॉम भी इसके लिए रेडी हो जाएगी, वो देखो मेरी मॉम आ गई। तभी स्टेफनी देखती है कि वहाँ पर एक आलीशान गाड़ी से एक स्टाइलिश लेडी बाहर निकलती है। एमिली आकर अपने बेटे को गोद में लेती है और वो निकी को किस करती है, पर बाद में निकी जिद करने लगता है कि उसे माइल के साथ प्ले डेट पर जाना है। एमिली स्टेफनी से पूछती है, क्या तुम मार्टिनी ड्रिंक करती हो? इस पर स्टेफनी कहती है, हाँ मैं ड्रिंक कर लेती हूँ। तब एमिली कहती है, हमें इनको प्ले डेट के लिए मेरे घर ले जाना पड़ेगा। आगे स्टेफनी एमिली के घर पर पहुंचती है। निकी और माइल्स खेलने के लिए निकी के रूम में चले जाते हैं। तब स्टेफनी देखती है कि एमिली का घर बहुत ही आलीशान था और उस घर में एक पेंटिंग लगी हुई थी। वो पेंटिंग एक न्यूड लेडी की पेंटिंग थी, जिसको देखकर स्टेफनी पूछती है, ये किसकी पेंटिंग है? तब एमिली कहती है, तुम्हें ये पेंटिंग पसंद आई? ये मेरी पेंटिंग है। ये पेंटिंग एक फेमस पेंटर ने बनाई थी, जिसके लिए मैं कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग किया करती थी। तब मुझे लगा कि ये पेंटर बहुत ही फेमस होगा, इसलिए मैंने ये पेंटिंग चुरा ली थी ताकि बाद में इस पेंटिंग को मैं महंगे दाम में बेच सकूं। तब वो पेंटर खास फेमस नहीं रहा और इस पेंटिंग की कोई खास वैल्यू नहीं रही। स्टेफनी एमिली के किचन की भी तारीफ करके कहती है, तुम्हें यहाँ पर कुकिंग करना काफी अच्छा लगता होगा। इस पर एमिली कहती है, मैं कुकिंग नहीं करती, शॉन कुकिंग करता है, वो मेरा हस्बैंड है। शॉन एक राइटर है और उसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही किताब लिखी है। जो किताब उसने लिखी थी उसकी वजह से काफी पॉपुलर हुआ, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और काफी पीछा करने के बाद हम दोनों के बीच रिलेशनशिप बना। पर शादी के बाद शॉन ने किताब लिखना छोड़ दिया। तब एमिली कहती है, उस किताब का नाम डार्कनेस बिफोर डाउन था। स्टेफनी उस किताब का नाम सुनकर सरप्राइज होती है क्योंकि उसने वो किताब पढ़ी थी। तब स्टेफनी कहती है, वो बुक अभी मेरे बुक क्लब में पढ़ी है। जब मैं सिंगल मॉम बनी थी तब सबसे पहले मैंने वही किताब पढ़ी थी। ये सुनकर एमिली पूछती है, ये सब कैसे हुआ था? स्टेफनी कहती है, मेरा पति और मेरा भाई क्रिस गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मारे गए। तब स्टेफनी देखती है कि एमिली के हाथ में कुछ टैटू बने हुए हैं और स्टेफनी उन टैटू की तारीफ करती है। तभी वहाँ पर एमिली का पति शॉन आ जाता है और शॉन और एमिली दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद शॉन शावर लेने ऊपर चला जाता है। आगे स्टेफनी और एमिली दोनों ही बातों बातों में एक दूसरे की फाइनेंशियल कंडीशन एक दूसरे को बताने लगते हैं। स्टेफनी एमिली को काफी रिच समझ रही थी। तब एमिली बताती है, मैंने भी ये घर काफी महंगे दाम में खरीदा था। मेरा पति खर्च करने में कभी भी कंजूसी नहीं करता और मुझे ही कमा कमा कर घर चलाना पड़ता है। मैं एक अच्छी नैनी भी हायर नहीं कर सकती मेरे बेटे को संभालने के लिए। यह सुनकर स्टेफनी कहती है, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़े तो तुम अपने बेटे निकी को स्कूल के बाद मेरे घर पर भेज सकती हो। एमिली ये सुनकर खुश होती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन स्टेफनी कहीं जा रही होती है और तभी उसे एमिली का कॉल आता है। एमिली स्टेफनी से कहती है, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम आ गया है, क्या तुम निकी को स्कूल से पिकअप करके उसका ध्यान रख लोगी? और स्टेफनी ऐसा ही करती है। वो निकी और माइल को प्लेग्राउंड ले जाकर उनका ध्यान रखती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एमिली भी आ जाती है और वो स्टेफनी को थैंक्स कहती है उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए। आगे एमिली बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी, तभी स्टेफनी अपना कैमरा निकालकर एमिली की एक फोटो क्लिक कर लेती है और एमिली स्टेफनी से कहती है, क्या तुमने फोटो लेने से पहले मुझसे पूछा था? उस फोटो को अभी इरेज करो। एमिली को गुस्से में देखकर स्टेफनी को फोटो इरेज करना पड़ता है और स्टेफनी एमिली से इस गलती के लिए सॉरी भी कहती है।
आगे एमिली स्टेफनी को अपने घर पर चलने के लिए कहती है ड्रिंक करने के लिए, और स्टेफनी एमिली के घर पर चली जाती है। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद स्टेफनी को नशा चढ़ चुका था और स्टेफनी बातों ही बातों में अपने सीक्रेट एमिली को बताने लगती है। एमिली समझ जाती है कि स्टेफनी कुछ बताना चाह रही है पर वो उसे खुलकर बता नहीं पा रही है, इसलिए पहले एमिली अपना डार्क सीक्रेट स्टेफनी को बताते हुए कहती है, मैंने और मेरे पति ने किसी लड़की के साथ थ्रीसम किया था। यह सुनकर स्टेफनी थोड़ा खुल जाती है और उसके बाद स्टेफनी एमिली को अपना डार्क सीक्रेट बताती है। जब मेरे पिता की डेथ हुई थी तो उनके फ्यूनरल पर मेरा सौतेला भाई क्रिस भी आया था। एक दिन पहली बार हम दोनों घर में अकेले थे और उस दिन पहली बार हम दोनों एक साथ इंटीमेट हुए थे। स्टेफनी का ये डार्क सीक्रेट सुनकर एमिली हैरान हो जाती है और एमिली स्टेफनी को चिढ़ाने लगती है कि तुमने अपने भाई के साथ रिलेशनशिप बनाया। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी घर के किचन में काम कर रही थी, तभी उसे एमिली का कॉल आता है और एमिली स्टेफनी से कहती है, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए क्या तुम निकी को पिकअप कर लोगी क्योंकि शॉन लंदन गया है, उसकी माँ को चोट लगी है। तब स्टेफनी एमिली की बात मानकर खुशी खुशी निकी को अपने घर पर ले आती है। पर रात होने पर भी स्टेफनी को एमिली का कोई भी मैसेज नहीं आता और ना ही एमिली स्टेफनी के मैसेज और कॉल का कोई जवाब दे रही थी। स्टेफनी अगले दिन एमिली के ऑफिस में कॉल करती है तो वहां से उसे जवाब मिलता है एमिली इस वक्त मियामी में है। तब स्टेफनी एमिली के पति शॉन को कॉल करके कहती है, निकी अभी मेरे घर पर है। एमिली ने मुझसे कहा था कि मैं उसे स्कूल से पिकअप कर लूं और उसका ध्यान रखूं, पर अब 2 दिन बीत चुके हैं पर एमिली अभी भी मेरे घर पर नहीं आई। तब शॉन कहता है, मैं कल सुबह वहां पर आकर अपने बेटे को तुम्हारे घर से ले जाऊंगा। अगले दिन फ्लाइट से उतरते ही शॉन स्टेफनी के घर पर जाता है निकी को पिकअप करने के लिए। तब स्टेफनी शॉन को सलाह देती है, तुम्हें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। तब शॉन पुलिस वालों को बुलाता है और पुलिस वाले उन दोनों से सवाल जवाब करते हैं और पुलिस वाले स्टेफनी और शॉन से कहते हैं, हमने अभी के लिए रिपोर्ट फाइल कर ली है, हमें कुछ भी मिलता है तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और उसके अगले दिन स्टेफनी एमिली के ऑफिस में जाती है। स्टेफनी वहां पर एमिली के बारे में पता करने की कोशिश करती है पर रिसेप्शन पर बैठी लेडी एमिली के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं देती। तब स्टेफनी उस कंपनी के मालिक डेनिस से मिलती है और उससे भी एमिली के बारे में पता करने की कोशिश करती है पर वो भी स्टेफनी को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है। तब स्टेफनी चुपके से एमिली का पता लगाने के लिए एमिली के केबिन की तरफ चले जाती है तो वहां उसे टेबल पर एक फोटोग्राफ मिलती है और वो फोटोग्राफ एमिली की थी, जिस फोटो के ऊपर गो टू हैव फेथ लिखा हुआ था। स्टेफनी उस फोटोग्राफ और एनवलप को लेकर वहां से जाने लगती है, तभी कंपनी का मालिक उसे रोक लेता है। तब स्टेफनी उसे बातों में घुमाकर वहां से निकल जाती है। आगे स्टेफनी और शॉन एमिली के उस फोटो के काफी सारे पैम्पलेट बना लेते हैं और उसे जगह जगह चिपकाने लगते हैं। एक दिन स्टेफनी ने शॉन के लिए डिनर रेडी कर रखा था और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी कोई उनका दरवाजा नॉक करता है। शॉन दरवाजा ओपन करता है तो बाहर डिटेक्टिव समरविल खड़े हुए थे जो कि एमिली के केस में कुछ बताने आए थे। उन्हें देखकर स्टेफनी ऊपर चली जाती है। आगे डिटेक्टिव शॉन से कहते, हमने सारे रिकॉर्ड चेक किए पर हमें ऐसा कोई भी डाटा नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि एमिली ने मियामी की फ्लाइट ली थी। पर हमें एमिली के बारे में एक और चीज पता चली है, एमिली ने व्हाइट किया कार रेंट पर ली थी। स्टेफनी भी ऊपर खड़ी होकर डिटेक्टिव की सारी बातें सुन रही थी और डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। उसके बाद स्टेफनी अपने वीडियो में व्यूअर को बताती है, हमें एमिली के बारे में एक क्लू मिला है। एमिली को आखिरी बार एक व्हाइट किया कार में देखा गया था और स्टेफनी अपने व्यूअर को उस व्हाइट किया कार का नंबर भी शेयर करती है। अगले दिन स्टेफनी को एक ईमेल आती है जिसमें उसे एक लेडी बताती है कि उसने एमिली को मिशिगन में एक पेट्रोल पंप पर गैस भरते हुए देखा था। ये इन्फॉर्मेशन स्टेफनी पुलिस और शॉन को भी देती है। उसके एक दिन बाद एमिली शॉन के घर पर काम कर रही थी, तभी शॉन को एक कॉल आता है और ये कॉल पुलिस वालों का था। पुलिस वाले शॉन को बताते हैं कि तुम्हें मिशिगन आना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मिला है। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की टीम झील के अंदर कुछ खोजबीन कर रही थी और पुलिस को झील के अंदर से एक लेडी की बॉडी मिलती है। जब शॉन उस बॉडी को देखता है तो वो बॉडी एमिली की थी और उसके हाथ में बने टैटू और अंगूठी से शॉन एमिली की पहचान कर लेता है। एमिली की मौत की खबर स्टेफनी अपने यूट्यूब चैनल पर अपने व्यूअर को भी देती है। उसके बाद बड़े दुख के साथ एमिली का फ्यूनरल किया जाता है। फ्यूनरल के बाद जब सब चले जाते हैं तो शॉन घर में अकेला होता है। तब स्टेफनी उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो हिम्मत रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद शॉन और स्टेफनी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे शॉन स्टेफनी को अपने बेडरूम में ले जाकर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं।
मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी अब शॉन के घर में रहने लगी थी और स्टेफनी अब वहां से एमिली की सारी यादें हटाने के लिए एमिली की पेंटिंग को भी हटा देती है। उसके बाद स्टेफनी एमिली की सारी ड्रेस देखती है और वो उसकी ड्रेस पहनकर भी देखती है। तभी डोरबेल बजती है और एमिली की ड्रेस की जिप नहीं खुल रही थी। मजबूरन एमिली को वही ड्रेस पहनकर दरवाजा खोलने जाना पड़ता है तो बाहर डिटेक्टिव समरविल खड़े हुए थे। पुलिस डिटेक्टिव घर में आते हैं और वो स्टेफनी से पूछताछ करने लगते हैं एमिली मर्डर केस में। तब पुलिस डिटेक्टिव स्टेफनी को एमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब सा खुलासा हुआ है। एमिली के शराब पीने की वजह से उसका लीवर डैमेज हो गया था। उसके बदन पर ड्रग्स लेने के कई सारे निशान मिले हैं। स्टेफनी यह सुनकर काफी शॉक रह जाती है। तब पुलिस वाला कहता है हमारे पास और भी कई सारे सवाल है करने के लिए। तुम्हें ये बात अजीब क्यों नहीं लगी कि एमिली के पति शॉन ने एमिली की मौत से 4 हफ्ते पहले एक बड़ा $4 मिलियन का इंश्योरेंस करवाया था। डिटेक्टिव की ये बात सुनकर स्टेफनी शॉक रह जाती है और वो कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तब डिटेक्टिव वहां से चला जाता है और स्टेफनी के दिमाग में यही सारी बातें घूम रही थी। तब स्टेफनी शॉन के बारे में पता करने के लिए कॉलेज जाती है जहां पर शॉन काम किया करता था। तब स्टेफनी शॉन को किसी लेडी प्रोफेसर के साथ गले मिलते हुए देख लेती है। अब रात में सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी निकी शॉन से कहता है आज मैं मॉम से मिला था। ये सुनकर शॉन कहता है ऐसा तुम्हें गलती से लगा होगा, वो तुम्हारी मॉम नहीं होगी। ये सुनकर निकी कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और वो गुस्सा करके ऊपर चला जाता है। रात में जब स्टेफनी निकी को गुड नाइट करने उसके बेड पर जाती है तो उसे वहां पर एक ब्रेसलेट दिखाई देता है और स्टेफनी आकर शॉन को बताती है निकी के पास से एमिली के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और उसके पास से ये ब्रेसलेट भी मिला जो मैंने एमिली को दिया था। उस ब्रेसलेट को देखकर शॉन कहता है हो सकता है एमिली ने ब्रेसलेट पहना ही ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि निकी ने अपनी मॉम की याद में उसका परफ्यूम लगा दिया हो। आगे शॉन स्टेफनी को समझाते हुए कहता है जब मैं एमिली के साथ था तो मेरी लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं थी। ना मैं लिख पाता था और ना ही कोई काम कर पाता था, बस एमिली को समझने की कोशिश करता रहता था। पर अब मेरी लाइफ तुम्हारे साथ बिल्कुल अलग है। तुमने मेरी जिंदगी पटरी पर ला दी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहने आ जाओ। स्टेफनी भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। स्टेफनी एमिली का सारा सामान उसके कबर्ड से हटा देती है और उसके बाद स्टेफनी अपने घर जाकर अपने सामान की पैकिंग करके शिफ्ट होने की तैयारी करती है। जब स्टेफनी सामान लेकर शॉन के घर पर आती है तो स्टेफनी देखकर डर जाती है क्योंकि एमिली का जो सामान जो उसने उसके कबर्ड से हटाया था वो पहले की तरह ही जमा हुआ था। वो सामान उसी तरह जमा हुआ था जैसा एमिली जमाया करती थी। स्टेफनी को एहसास हो जाता है कि हो ना हो एमिली उसके आसपास ही कहीं है। एक दिन स्टेफनी निकी और माइल को स्कूल से पिकअप करके घर ला रही थी। तभी निकी स्टेफनी से कहता है स्टेफनी मेरी मॉम ने तुम्हें एनवलप देने के लिए कहा है। जैसे ही स्टेफनी उस एनवलप को देखती है तभी उसकी कार अनबैलेंस हो जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। स्टेफनी घर आकर वो एनवलप ओपन करके देखती है तो उस एनवलप के अंदर एक फोटो थी जिसमें स्टेफनी की फैमिली के साथ साथ उसके भाई की फोटो भी थी। उसी वक्त स्टेफनी को एमिली का कॉल आता है और एमिली स्टेफनी से कहती है तुम शॉन के साथ बहुत एंजॉय कर रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुम शॉन को 4 मिलियन बार किस करो। और ऐसा कहकर एमिली फोन कट कर देती है। तब स्टेफनी समझ जाती है कि एमिली ने जो 4 मिलियन का जिक्र किया था वो इंश्योरेंस के पैसों के बारे में बात की थी। तब स्टेफनी वापस सारी पिछली बातें याद करती है। एक बार उसने एमिली को वो बात बता दी थी जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी, उसके पति और उसके भाई की मौत के बारे में। असल में स्टेफनी के पति को शक हो गया था कि स्टेफनी और उसके भाई क्रिस के बीच अफेयर चल रहा है और उसे यह भी लगता था कि माइल उसका बेटा नहीं है बल्कि क्रिस का बेटा है। स्टेफनी का पति जब इस बारे में स्टेफनी से पूछता है तो वो साफ साफ इस बात से इनकार कर देती है, पर स्टेफनी का पति इस बात पर यकीन नहीं कर पाता और वो गुस्से में क्रिस को अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है। और उसके बाद स्टेफनी की पति की कार का एक जोरदार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें स्टेफनी का पति और भाई दोनों ही मारे गए थे। स्टेफनी एमिली को ये सारी बातें बताते हुए उसके सामने रोने लगती है और कहती है उन दोनों की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। इस पर एमिली स्टेफनी से कहती है बहुत से लोग अपनी जिंदगी में गलत फैसले ले लेते हैं, उस हादसे की जिम्मेदार तुम अपने आप को नहीं ठहरा सकती हो। आगे स्टेफनी वापस एमिली के ड्रेसिंग रूम में जाती है और उसे वहां पर वो पेंटिंग दिखती है जो उसने हटाई थी। उस पेंटिंग के नीचे स्टेफनी उसे बनाने वाले पेंटर का नाम देख लेती है और स्टेफनी पेंटर का नाम गूगल सर्च करके उस पेंटर के घर पहुंचती है तो वो पेंटर एक लड़की थी। तब स्टेफनी उस पेंटर को बताती है एमिली मर चुकी है। ये सुनकर वो पेंटर कहती है जानकर बहुत दुख हुआ, पर ये एमिली कौन है? स्टेफनी कहती है एमिली वही लड़की है जिसकी ये पेंटिंग है और ये पेंटिंग तुमने बनाई है। तब वो पेंटर कहती है उस लड़की का नाम एमिली नहीं था, उसका नाम क्लाडिया था।
जिस दिन मैंने क्लाडिया को देखा था उसके बाद से ही मैं उसकी पेंटिंग बनाने लगी और उसके बाद से ही मेरा पूरा पेंटिंग करियर बर्बाद हो गया। पर क्लाडिया की एक खास बात थी, वो कभी भी अपना चेहरा पेंट करने नहीं देती थी। मैंने इस पेंटिंग में ही क्लाडिया का चेहरा बनाया था और इस पेंटिंग के लिए ही उसने मुझे धोखा दिया। वो मेरी ये पेंटिंग और मेरा पैसा चुराकर यहाँ से भाग गई। मेरे पास क्लाडिया का कुछ पुराना सामान पड़ा है, तुम चाहो तो इसे चेक कर सकती हो। स्टेफनी क्लाडिया का सामान देखती है तो उसमें उसे एक समर कैंप की टी शर्ट मिलती है। उसके बाद स्टेफनी उस समर कैंप का पता करके समर कैंप में पहुंचती है। वहां पर समर कैंप चलाने वाले 2 लोग मौजूद थे। तब वो स्टेफनी को बताते हैं ये हमारी 3rd जनरेशन है जो समर कैंप चला रही है। इससे पहले ये समर कैंप हमारे पेरेंट्स चलाया करते थे। तब बातों ही बातों में स्टेफनी उनसे पूछती है क्या आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा जिसमें पुराने स्टूडेंट जो समर कैंप ज्वाइन कर चुके हैं उनकी फोटोज मिल जाए। तब समर कैंप चलाने वाले कहते हैं हाँ, आपको एल्बम बेसमेंट में मिल जाएगी, आप वो एल्बम चेक कर सकती हो। आगे स्टेफनी बेसमेंट में जाकर सारी पुरानी एल्बम्स को खंगालती है। तब उसे साल 96 की एल्बम में 2 जुड़वा बहनें दिखती है, जिन 2 बहनों का नाम होप और फेथ मैकलेंडन था और उनकी शक्ल एमिली से मिल रही थी। आगे स्टेफनी मैकलेंडन सरनेम वाले जितने भी लोग वहां पर रहा करते थे उनके नंबर्स निकालती है और स्टेफनी उन सभी नंबर पर कॉल करके उनसे कंफर्म करने की कोशिश करती है कि क्या वो होप और फेथ मैकलेंडन को जानते हैं। फाइनली स्टेफनी की बात मिस मार्गरेट मैकलेंडन नाम की औरत से होती है। वो लेडी होप और फेथ का नाम सुनते ही झल्ला जाती है और मार्गरेट के रिएक्शन से स्टेफनी को पता चल जाता है कि ये होप और फेथ को जानते थे। आगे स्टेफनी मिस मार्गरेट के एड्रेस पर पहुंचती है। वहां पर स्टेफनी को सफाई का सामान लेकर भी आई होती है क्योंकि वो एक सफाई वाली लड़की बनकर घर में एंट्री लेने वाली थी। तभी उस घर से मार्गरेट के लिए काम करने वाला ब्रूस घर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर स्टेफनी छिप जाती है। ब्रूस अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है और उसके बाद स्टेफनी घर की डोरबेल बजाती है। तभी स्टेफनी देखती है कि उस घर का एक हिस्सा जला हुआ था। तब मार्गरेट मैकलेंडन दरवाजा खोलती है और स्टेफनी उसे कहती है मेरा नाम ग्लोरी है और मैं यहाँ पर घर की सफाई करने आई हूँ। तब मार्गरेट को लगता है कि ब्रूस ने किसी को घर की सफाई के लिए बुलाया होगा, इसलिए वो दरवाजा खोल देती है और मैकलेंडन स्टेफनी से कहती है पहले जाकर मेरा बाथरूम साफ करो। तब स्टेफनी मौका ढूंढकर मैकलेंडन से बात करने लगती है और स्टेफनी डायरेक्ट उनसे उनकी बेटियों के बारे में पूछती है। क्या आपकी बेटी फेथ आपको परेशान क्या करती थी? इस पर मैकलेंडन ताना मार के कहती है फेथ ही सारी मुसीबत की जड़ थी। हमने कितनी कोशिश करी उसे रिहेब सेंटर ले जाकर सुधारने के लिए, पर फेथ कभी नहीं सुधरी। तब स्टेफनी मैकलेंडन को वो फोटो दिखाती है जो उसे एमिली के ऑफिस से मिली थी और स्टेफनी उनसे पूछती है क्या ये फेथ की फोटो है? तब मैकलेंडन कहती है हाँ, मैं पहचान सकती हूँ, ये फेथ की फोटो ही है। और तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुम पुलिस वाली हो? मैं अब और कोर्ट नहीं जाने वाली, मैं पहले ही कोर्ट में बता चुकी हूँ कि उस रात आग हमारे बंगले के दूसरे हिस्से में लगी थी जिसमें मेरे पति मौजूद थे और मैं उस वक्त यहाँ पर नहीं थी। तब स्टेफनी पूछती है क्या आप उस बगल वाले घर की बात कर रही हो जिसमें आग लगी है? तभी वहाँ पर ब्रूस आ जाता है और ब्रूस को देखकर स्टेफनी ऐसी एक्टिंग करती है जैसे वो कपड़ों का ऑर्डर लेने आई थी और स्टेफनी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। आगे स्टेफनी एक न्यूज़पेपर लाइब्रेरी में जाकर वहां पर कई सारे पुराने न्यूज़पेपर पढ़ती है जिनमें घर में आग लगने के आर्टिकल छपे हुए थे। उसमें ही स्टेफनी को एक न्यूज मिलती है कि 2 जुड़वा बहनें अपने ही घर में आग लगाकर भाग गई थी। आगे स्टेफनी वापस अपने घर पर आकर अपने चैनल पर लाइव आती है। तभी स्टेफनी की ये वीडियो एमिली भी एक मोटल में बैठकर देख रही थी। इस वीडियो में स्टेफनी इशारों में कहती है मैं एमिली की मौत का राज पता करने के लिए उस लेक में गई थी जहां पर हमें एमिली की डेड बॉडी मिली थी और वहां पर मुझे पता चला कि एमिली बचपन में किसी समर कैंप जाया करती थी और उस समर कैंप की पुरानी एल्बम से मुझे एमिली की पुरानी फोटो भी मिल गई। उसके बाद स्टेफनी होप और फेथ वर्ड यूज करके एमिली को वीडियो में सब कुछ बता देती है कि उसे उसके बचपन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो समझ जाती है कि स्टेफनी ने उसका सारा प्लान जान लिया। आगे स्टेफनी वापस शॉन के घर पर आ जाती है और वो मौका पाकर लैपटॉप से इंश्योरेंस पॉलिसी के सारे डॉक्यूमेंट निकाल लेती है। इंश्योरेंस करने वाले का नाम जानने के बाद स्टेफनी उसे मेल करती है ब्रूस के नाम से और वो लिखती है मैं मिस्टर और मिसेस मैकलेंडन का एस्टेट काफी सालों से संभाल रहा हूँ। मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मिस्टर मैकलेंडन की 2 बेटियों के बारे में जिन्होंने घर में आग लगाई थी जिससे शायद उनके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद वो दोनों लड़कियां गायब हो गई। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि इंश्योरेंस क्लेम के वक्त आप इस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दें। मूवी के अगले सीन में शॉन एक रेस्टोरेंट में बैठकर किसी से बात कर रहा था। तभी वहां पर एक लेडी आती है और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि शॉन की वाइफ एमिली थी और शॉन एमिली को देखकर शॉक रह जाता है। तब शॉन कहता है एमिली तुमने ये सब नाटक क्यों किया? तुम्हें पता है मैं कितने दुख में था। तब एमिली कहती है क्या तुम सचमुच दुख मना रहे थे इसलिए तुम स्टेफनी के साथ मजे भी कर रहे थे?
शॉन को एहसास हो जाता है कि एमिली को स्टेफनी और उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तब एमिली कहती है, मैंने ये सब नाटक इसलिए किया ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल सके, और मैं अपने बेटे से मिलती थी क्योंकि मुझे उसकी याद आती थी, पर अगर मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले तो मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी ले डूबूंगी। एमिली के वहां से जाने के बाद शॉन भी अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि स्टेफनी ने अपने घर पर पहले से किसी को बुला रखा था। स्टेफनी उस लेडी से शॉन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी हैंडल करने वाली लेडी है और इन्हें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आगे इंश्योरेंस लेडी शॉन से पूछताछ करने लगती है और वो पूछती है, क्या आपको पता था कि एमिली की एक जुड़वा बहन भी है? तब शॉन कहता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। तब इंश्योरेंस लेडी कहती है, ये काफी इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि अक्सर पति को पता होता है कि उसकी वाइफ की कितनी बहनें हैं, इसलिए हम अभी आपको इंश्योरेंस क्लेम के पैसे नहीं दे सकते जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि वो बॉडी एमिली की थी या उसकी जुड़वा बहन की थी। उसके बाद स्टेफनी वापस अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करती है और वो उस वीडियो में कहती है, मैं एमिली की कब्र पर ट्रिब्यूट देने की सोच रही थी, इसलिए मैं आज शाम को एमिली की कब्र पर जाऊंगी। असल में स्टेफनी ने अपने व्लॉग के जरिए एमिली को बताया होता है कि वो एमिली से मिलने के लिए पूरी तरह से रेडी है। शाम को स्टेफनी एमिली की कब्र पर पहुंचती है और थोड़ी देर बाद वहां पर एमिली भी आ जाती है। तब स्टेफनी एमिली से पूछती है, तुमने अपने पिता और भाई को क्यों मारा था? तब एमिली कहती है, हम ट्विंस नहीं थे बल्कि ट्रिपल थे। एक्चुअल में चैरिटी नाम की मेरी तीसरी बहन मरी हुई पैदा हुई थी। तब स्टेफनी एमिली से कहती है, मैं तुम्हारी मॉम से मिली थी, वो काफी अलग किस्म की लेडी है। मैं समझ सकती हूँ कि जब तुम दोनों महीने 16 साल की होगी तब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर काफी सारी पाबंदियां लगाई होगी, पर तुम्हारी बहन फेथ का नेचर थोड़ा अलग था और वो सारे के सारे गलत काम करने के फैसले लिया करती थी। एक बार तुम्हारे पिता ने तुम्हें और फेथ को लड़कों के साथ पकड़ लिया था और वो तुम्हें घर पर लेकर आए और उन्होंने फेथ को बहुत मारा और गुस्से में तुमने और फेथ ने मिलकर अपने ही घर में आग लगा दी जिसमें तुम्हारे पिता भी मारे गए, पर तुमने आगे फेथ का साथ क्यों छोड़ा? तब एमिली कहती है, आग लगने के बाद हम वहां से भाग गए, फिर ना चाहते हुए भी हमें अलग होना पड़ा क्योंकि अगर हम साथ रहते तो पुलिस हमें आसानी से पकड़ लेती, इसलिए हम दोनों ने अलग जाने का फैसला किया। फेथ ने डिसाइड किया कि वो मैक्सिको की तरफ जाएगी जबकि मैंने नॉर्थ साइड जाने का डिसाइड किया। उस दिन के बाद मुझे फेथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तब मैं न्यूयॉर्क आ गई और यहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत वापस से की और कई सालों बाद फाइनली फेथ ने मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट किया। हम दोनों के बीच बातें होने लगी और इसलिए मैंने मियामी ट्रिप का बहाना बनाया। मैं फेथ से मिलने उसकी फेवरेट जगह पर चली गई, बंकर नंबर 4 में, जहां पर हम दोनों हमेशा छिपा करते थे, लेक के पास में। एमिली जब फेथ से मिलने जाती है तो फेथ की हालत काफी खराब थी, उसे ड्रग्स की बुरी लत लग चुकी थी। फेथ होप से कहती है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ और मुझे पैसा चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम मुझे $1 मिलियन दो। एमिली कहती है, पहले तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई और अब तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। फेथ कहती है, होप अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि उन दोनों ने मिलकर उनके घर में आग लगाई थी और उनके पिता को मार दिया था। तब एमिली कहती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे इसके लिए घर भेजना पड़ेगा। फेथ को एमिली की बात पर भरोसा हो जाता है। फिर वो एमिली से कहती है, चलो हम नहाने चलते हैं, जैसे हम पहले लेक में नहाया करते थे। फेथ लेक में नहाने चली जाती है और एमिली भी फेथ के पीछे पीछे लेक में जाती है और एमिली फेथ को सॉरी बोलकर उसे पानी में डुबाने लगती है। फेथ नशे में थी तो वो ऊपर नहीं आ पाती और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। एमिली ने फेथ को मारा था, पर एमिली स्टेफनी को कोई और ही कहानी सुनाती है। वो कहती है, फेथ से मिलने के बाद जब मैं सुबह उठी तो वो मुझे वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैंने बाहर आकर देखा तो फेथ ने लेक में सुसाइड कर लिया था। जब मुझे उसकी लाश मिली तो मैंने ये बात शॉन को बताई और फिर शॉन ने प्लान बनाया कि वो फेथ की बॉडी को एमिली की बॉडी बताकर इंश्योरेंस के पैसे ले सकते हैं। स्टेफनी एमिली की बात पर यकीन नहीं करना चाह रही थी और वो कहती है, तुम बहुत बड़ी झूठी हो, ये मुझे शॉन ने बताया। तब एमिली स्टेफनी को उन बातों की रिकॉर्डिंग सुना देती है जो बातें एमिली और शॉन के बीच रेस्टोरेंट में हुई थी, जिसमें शॉन स्टेफनी को बता रहा था कि वो स्टेफनी से प्यार नहीं करता है, वो बस उसके मजे ले रहा था। शॉन की बातें सुनकर स्टेफनी का दिल टूट जाता है और वो समझ जाती है कि शॉन भी एमिली के साथ इस प्लान में मिला हुआ है। स्टेफनी पूछती है, तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? एमिली कहती है, तुमने मेरे इंश्योरेंस के प्लान पर तो पूरी तरह से पानी फेर दिया, अब मुझे बस निकी चाहिए, शॉन भी नहीं चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकती हो। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी ने एमिली से हाथ मिलाकर उसका साथ देने का तय किया था, क्योंकि स्टेफनी भी शॉन से बदला लेना चाह रही थी क्योंकि वो उसे यूज कर रहा था। अब स्टेफनी शॉन से बदला लेने के लिए उसका लैपटॉप ओपन करके कॉलेज की मेल आईडी से कुछ अजीब सा डेटा ट्रांसफर कर लेती है। अगले दिन जब शॉन कॉलेज जाता है तो वहां पर उसके केबिन में उसका पुलिस इंतजार कर रही थी, जो कि उसके ऑफिस की तलाशी ले रही थी। शॉन अपने घर पर जाता है तो वहां पर भी पुलिस उसके घर की तलाशी ले रही थी
और इंस्पेक्टर समरविल आकर शॉन से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अभी भी तुम्हारी वाइफ जिंदा है? क्या उसने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? तब शॉन कहता है, हाँ वो मुझे मिली थी। तब समरविल कहता है, और तुमने पुलिस को बताना जरूरी भी नहीं समझा। पुलिस को शॉन के खिलाफ झूठे इंश्योरेंस क्लेम के सबूत मिल चुके थे। आगे शॉन स्टेफनी के घर पर जाता है और स्टेफनी शॉन से कहती है, तुम घर में नहीं आ सकते, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस चल रहा है और जब तक पुलिस केस सॉल्व नहीं हो जाए तब तक तुम अंदर नहीं आ सकते। शॉन समझ जाता है कि स्टेफनी ये सब एमिली के साथ मिलकर कर रही है। दूसरी तरफ एमिली अपना मास्टर प्लान चल रही होती है। वो टूल बॉक्स से एक टूल निकालकर अपने सर पर ही घाव कर लेती है। उसके बाद एमिली पुलिस के पास जाकर पुलिस को बताती है, मेरे पति शॉन ने मुझे किडनैप कर रखा था और उसने मेरी बहन फेथ को भी मार डाला क्योंकि वो इंश्योरेंस का पैसा लेना चाहता था। मैं किसी तरह से बचकर यहाँ पर आई हूँ। एमिली के स्टेटमेंट के बाद पुलिस शॉन को पकड़कर अरेस्ट कर लेती है और मीडिया में खबर फैल चुकी थी कि एमिली नेल्सन की डेथ में नया ट्विस्ट आया है। जो बॉडी पुलिस को लेग से मिली थी वो एमिली की ट्विन सिस्टर की थी और उसे उसके पति शॉन ने मार दिया था ताकि उसे $4 मिलियन इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। स्टेफनी भी ये न्यूज देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब एमिली का ही किया धरा है। उसने उससे झूठ बोला और शॉन को फंसा दिया। आगे शॉन को बेल मिलती है और वो वापस अपने घर आता है तो एमिली घर पर ही थी। तब शॉन एमिली से कहता है, तुमने मुझे फेक कंप्लेन करके फंसाया था। तब एमिली कहती है, और इस काम में मेरी मदद स्टेफनी ने भी की थी। तब शॉन कहता है, तुमने तो मुझे कभी ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी थी। तभी वहां स्टेफनी भी आ जाती है और स्टेफनी शॉन पर गन पॉइंट कर देती है। स्टेफनी शॉन से कहती है, तुमने मेरा बहुत इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हारे बच्चों की देखभाल की और तुम मेरे साथ इंटीमेट भी हुए और उसके बाद तुम मुझे छोड़ने के लिए भी तैयार थे और एमिली ने भी मेरा इस्तेमाल किया। मैं तो बस एमिली की बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती थी। तब एमिली कहती है, हाँ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और तुमने मेरी डेथ की खबर सुनकर मेरे पति से ही अफेयर चलाया और मेरे इंश्योरेंस के प्लान को भी खराब कर दिया। तब शॉन एमिली से कहता है, तुम स्टेफनी को ब्लेम मत करो, ये तुम्हारी गलती है। अगर ये सब तुम मुझे बताती तो मैं कोई अच्छा प्लान बना सकता था। एमिली और शॉन दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं। तभी स्टेफनी उन पर चिल्लाती है और वो शॉन पर गन पॉइंट कर देती है। तब स्टेफनी कहती है, इसने तुम्हारी बहन को मारा तो तुम्हें इससे बदला लेना चाहिए। स्टेफनी शॉन पर गोली चला देती है और शॉन नीचे गिर जाता है। तब स्टेफनी अफसोस करने लगती है कि उसने क्या कर दिया। स्टेफनी शॉन को बचाने की कोशिश करती है। तब एमिली रोने लगती है और वो कहती है, तुमने ये क्यों किया? मेरी बहन फेथ को मैंने खुद मारा था। स्टेफनी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। तब एमिली कहती है, ये सब नाटक बंद करो और दोनों सीधे खड़े हो जाओ। असल में एमिली को पहले से पता था कि स्टेफनी और शॉन मिलकर नाटक कर रहे थे। वो एमिली से कन्फेस कराना चाहते थे कि उसी ने उसकी बहन का मर्डर किया था। इसके लिए स्टेफनी और शॉन ने घर में कैमरा और माइक लगा रखे थे, पर एमिली ने पहले ही माइक के वायर काट दिए थे और एमिली अब अपने पास से एक असली गन निकाल लेती है और वो कहती है, अब तुम दोनों को मरना पड़ेगा क्योंकि तुम दोनों किसी भी हद तक जा सकते हो मुझे फंसाने के लिए। मैं एक की डेथ को मर्डर बता दूंगी और दूसरे की डेथ को सुसाइड और मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे शॉन की मौत पर। यह सुनकर शॉन एमिली पर चिल्लाता है और एमिली सचमुच गुस्से में शॉन पर गोली चला देती है। तब स्टेफनी कहती है, तो क्या तुम मुझे सचमुच मार दोगी? तब एमिली कहती है, मैंने अपने बाप को मारा, अपनी बहन को मारा और अब अपने पति को भी, तो क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ सकती हूँ? तब स्टेफनी कहती है, बहुत अच्छा होता कि किसी दिन तुम लाइव आती और सबके सामने कन्फेस करती कि तुमने किस किस को मारा और इस वक्त भी तुम लाइव वीडियो में हो और मेरे सारे व्यूअर तुम्हें देख रहे हैं। स्टेफनी ने अपने कपड़े के बटन में एक हिडन कैमरा छिपा रखा था। ये देखकर एमिली को समझ आ जाता है कि स्टेफनी ने उसे फंसा दिया। एमिली घर से बाहर भागने लगती है तो स्टेफनी भी उसका पीछा करती है और तभी एक गाड़ी आकर एमिली को टक्कर मार देती है और वहां पर पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थी जो एमिली को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। आगे हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जब स्टेफनी के वीडियो काफी वायरल होने लगे थे। स्टेफनी के वीडियो इतने वायरल हो चुके थे कि उसे एक चैनल पर मॉर्निंग शो मिल चुका था। उधर शॉन ने भी अपना दूसरा नॉवेल कंप्लीट किया था जो कि बेस्ट सेलर साबित हुआ था और वो अब निक्की के साथ खुशी खुशी रह रहा था। एमिली नेल्सन अभी भी जेल की सजा काट रही थी और उसने जेल की लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।